टिहरी के नरेंद्र नगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी के साथ सीएम धामी भी मौजूद है। टिहरी में दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया है। टिहरी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं और 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक साथ टिहरी पहुंचे हैं और कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की आज बैठक है जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी फिजिकली, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। तमाम आला अधिकारी भी चारों राज्यों के मौजूद रहेंगे। चारों राज्यों की सीमाओं से लेकर तमाम सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज मंथन किया जाएगा। जो तमाम सारी समस्याएं हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। तो थोड़ी देर में यह बैठक शुरू होगी और संवाददाता अजित राठी अधिक अपडेट के साथ जुड़कर सीधा उनका रुख करेंगे। अजित, टिहरी के नरेंद्र नगर पहुंचे सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट है? इस बैठक को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में यहाँ मध्य क्षेत्रीय परिषद की एक बैठक होनी है, तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री दोनों वहां पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि को वहां पर भेजा है और शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का एक फैसला लिया है। तो ये इस मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य आते हैं और गृह मंत्री के आते ही अभी बस थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। चारों राज्यों से जुड़े हुए मुद्दों पर यहाँ पर बातचीत होगी। समन्वय किस तरह से एक दूसरे राज्य के साथ समन्वय कर सकते हैं, जो एक दूसरे से इंटरलिंक है, उन तमाम चीजों पर बातचीत होगी। उत्तराखंड की तरफ से भी जो दून घाटी विशेष क्षेत्र प्राधिकरण है उसको लेकर के कुछ और छूट देने की बात यहाँ पर की जा रही है। कई एजेंडे सरकार ने तय किए हैं जो गृह मंत्री के सामने रखे जाने हैं और यूपी के साथ अगर कुछ जो जिस तरह के इशू पहले से चल रहे हैं उन इशूज पर भी बात होनी है और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी इस बैठक में उत्तराखंड की तरफ से रखे जाएंगे। बाकी जो 3 राज्य हैं उनके तीनों राज्यों की तरफ से भी इसमें अपने अपने राज्य से जुड़े हुए मुद्दे रखे जाने हैं जिनको मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में स्वीकृति दी जाएगी। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होती है और इसमें 4 बड़े राज्य हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद ही इसकी अध्यक्षता करेंगे और वो बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे या इस समय हो सकता है जब हम बात कर रहे हैं पहुंच भी गए हों, तो थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और ये बैठक तकरीबन 2:30 बजे तक चलेगी। और 2:30 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में भाग लेने के लिए देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। 3 बजे वो यहां आकर आज के सेशन का शुभारंभ करेंगे। ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस देहरादून में 2 दिन चलने वाली है। जी अजीत, चूंकि आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम सारे मसले हैं, अलग अलग राज्यों के सीमाओं को लेकर भी बहुत सारे मसले, लेकिन उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, साथ ही साथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इन मसलों के अलावा और क्या कुछ मुख्य बिंदु रहने वाले हैं इस बैठक में जिन पर चर्चा हो सकती है? हाँ, देखिए, उत्तराखंड की तरफ से जैसा मैंने अभी बताया कि जो दून घाटी है उसके जो नोटिफिकेशन है तो इको सेंसिटिव को लेकर के, तो उसका भी उसमें कुछ छूट देने की बात है ताकि शहर का विस्तार हो सके। और इसके अलावा जो वाइब्रेंट विलेज हैं जो बॉर्डर पर बनाए गए हैं, जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर पर है, नेपाल बॉर्डर पर है, जो उनको लेकर के एक अलग से योजना है। एक BNDP प्रोग्राम होता है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान होता है, जिसमें जो सीमांत विकास खंड हैं, जो बिल्कुल सीमा से लगे हुए ब्लॉक हैं, उनके विकास को लेकर के कुछ योजनाएं, कुछ फंड की बात हो सकती है। और इसके अलावा जो माइग्रेशन हो रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उत्तराखंड में जो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है, वो एक चूंकि राष्ट्र हित की चिंता है तो उसको लेकर के भी यहाँ पर आज बातचीत हो सकती है। और इन तमाम राष्ट्रीय और राज्य महत्व के मुद्दों को लेकर के आज एक बड़ा विचार विमर्श केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में होने जा रहा है। जी, सवाल ये है कि अभी हाल ही फिलहाल में कई जगह पर जब NIA की टीम, बाकी सारी जो जांच एजेंसियां उनकी तरफ से छापेमारी की गई, कई जगहों पर रोहिंग्या मुसलमानों के बिना ID कार्ड के रहने के मामले भी काफी तेजी से सामने आए। उत्तर प्रदेश की बात करें, कई जगह पर उत्तर प्रदेश से भी रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। उत्तराखंड में भी वही स्थिति है। तो क्या इस अहम बिंदु को लेकर भी इस बैठक में क्या चर्चा की जा सकती है?
देखिए, मैं आपको एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं विषय। चूंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है, इसमें डेवलपमेंट से जुड़े ज्यादातर इशू होते हैं। चूंकि रोहिंग्याओं को पकड़ने का ये चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत लोकल इशू है, तो तभी कुछ ऐसा हो सकता है कि जब दोनों की पुलिस में असहयोगात्मक रवैया हो, तब ये गृहमंत्री के सामने ये सारी चीजें रखी जा सकती हैं। क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर के, सामरिक महत्व के इश्यूज को लेकर और जो राज्य हित में किसी भी तरह के फैसले होते हैं, तो उन्हीं पर बातचीत करती है। और जो बहुत ही स्थानीय स्तर पर लोकल एक पुलिसिंग की या लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, अरेस्टिंग की बात होती है, वो मुद्दे इस बैठक में नहीं रखे जाते। और ये आज केवल विकास और तमाम उन चीजों पर होगी जो राज्य हित से जुड़े हुए मुद्दे। ठीक है अजीत, विकास की बात हो रही तो इस बार मौसम की वजह से काफी ज्यादा उत्तराखंड में देखा गया कि बर्बादी भी हुई। और उत्तरकाशी की बात करें, अजीत आएंगे आपके पास, सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। दोनों लोग साथ में ही पहुंचे हैं। कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए भेजा। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें गृहमंत्री अमित शाह की। गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साथ में उनके मौजूद हैं। तीरथ सिंह रावत सांसद और तमाम कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के इस वक्त मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें टिहरी की। टिहरी में आज बेहद अहम बैठक है। 4 राज्यों के तमाम सारे विकासशील मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी साथ में मौजूद हैं। बाकी 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो वर्चुअली चुनाव के कारण वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री ने अपना प्रतिनिधि भेजा है बैठक में शामिल होने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं मध्य परिषद की इस बैठक में शामिल होने के लिए और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और देखिए स्वागत करते हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो नजर आ रहे हैं। तो इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्य के डेवलपमेंट को लेकर चर्चा की जाएगी। राज्य में क्या कुछ मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होगी। और ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक आज टिहरी के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की, जिसकी अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। सीएम योगी और सीएम धामी भी पहुंच चुके हैं और देखिए स्वागत करते हुए नजर आए। और अब ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएम धामी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जिसमें शामिल होने के लिए अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। तमाम आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो विकास को लेकर मुद्दे हों, कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दे हों, इन तमाम सारी चीजों को लेकर आज की बैठक में चूंकि चर्चा होनी है और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कई सारे विकासशील मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक है। और अजीत राठी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि अब गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। कितनी देर में इस बैठक की शुरुआत होगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने दर्शकों को बताया, एक ये बड़ा अपडेट आपने दिया है कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं देश के, तो वो वहां पहुंच चुके हैं। और अभी उनका जो हेलीकॉप्टर है वो जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है उसके हेलीपैड पर उतरा है। तो वहीं एकदम वो थोड़े ही पास में एक बड़ा होटल है, उसमें बैठक हो रही है। तो वहां उस होटल तक पहुंचने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद गृह मंत्री की ये बैठक शुरू हो जाएगी। और चूंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद हो या कोई से भी या केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद हो, सभी परिषदों के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में बैठक होगी। और ये जो मुद्दे जिन पर आपने अभी बात की है अपने दर्शकों से, ये एक जानकारी साझा की है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। और रही बात आपदा की, तो चूंकि आपदा पर भी एक बड़ा एजेंडा सरकार के पास है। हालांकि केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही जोशीमठ आपदा के बाद जो एक डिमांड भेजी गई थी 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी ठोस और दीर्घकालीन कार्य योजना गृहमंत्री के सामने रखे जाने के संकेत मिल रहे हैं। और ये बैठक तकरीबन 2:30 बजे तक चलेगी। जी
वाकई अजीत, जरा ये भी आप बताएं कि क्या मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो ये बैठक होने वाली है आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा एक्शन मोड में, तो क्या इससे उससे ये माना जाए कि आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, ये पूरी विशुद्ध रूप से भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, विशुद्ध रूप से भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। मध्य क्षेत्रीय परिषद हो या नॉर्थ ईस्ट वाली परिषद हो, और ये इनका समय पहले से ही फिक्स होता है। और ये चूंकि सरकारी कार्यक्रम है, इनको एक दूसरे राज्यों से जुड़े हुए जो भी इशू होते हैं, यानी कई बार ऐसा होता है उत्तराखंड और यूपी के बीच में कई मामले ऐसे हैं जिन पर दोनों में मतभेद हैं, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक इस तरह के मामलों में एक समन्वय स्थापित करने के मामलों में, ऐसे मामलों में बुलाई जाती है। और चूंकि ये एक निरंतर चलने वाली बात होती है, इस परिषद के बाद फिर दूसरी किसी परिषद की 2 महीने बाद बैठक लगी होगी। और जहां तक चुनाव की बात है, चूंकि उत्तराखंड और यूपी में इस समय चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को यहां से बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मैसेज नहीं दिया जा सकता, और अगर राजनीतिक तौर पर इसका मैसेज देना होता तो ये बैठक भोपाल में भी हो सकती थी या रायपुर में भी हो सकती थी। इस समय बिल्कुल संपत्ति को लेकर, सीमाओं को लेकर बहुत सारी जो अड़चने हैं उन्हें दूर करने की इस बैठक में कोशिश की जाती है। जैसा कि अजीत हम बात भी कर रहे थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर उत्तराखंड की, उत्तराखंड में बारिश के मौसम में आपदा की वजह से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उत्तरकाशी की बात कर रहे थे, जोशीमठ की बात कर रहे थे, जहां पर भूस्खलन की वजह से कई सारे परिवारों को बेघर होना पड़ा। कई जो है परिवारों के जो घर थे, मकान थे, वो पूरी तरह से इस आपदा में प्रभावित हुए हैं। उसको लेकर क्या कुछ इस बैठक में प्लानिंग हो सकती है या फिर कुछ पुख्ता इंतजाम किया जा सकता है ताकि जो लोग प्रभावित हैं उनको किसी भी तरह से दोबारा से वहां पर बसाया जा सके, मुआवजा दिया जा सके, इन तमाम मसलों को लेकर? देखिए, एक ठोस कार्य योजना गृहमंत्री के सामने रखे जाने के संकेत मिल रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और लेकिन केंद्र सरकार 2 दिन पहले ही 1800 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि उत्तराखंड के लिए मुक्त कर चुके हैं, जो आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं, जहां आपदा आई थी, जो लोग बेघर हुए थे, जहां सड़कें टूट गई थी, पुल टूट गए थे, लोगों को मुआवजा मिलना है, लोगों के घर बनने हैं, या लोगों को दूसरी तरफ विस्थापित किया जाना है। तो एक बड़ी धनराशि केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही दी है, लेकिन एक जो लॉन्ग टर्म की जो एक बड़ी योजना होती है, दीर्घकालीन योजना होती है, उस पर काम होना है। वैसा एक ब्लूप्रिंट आज केंद्रीय गृह मंत्री के सामने रखा जा सकता है, चूंकि आपदा यहां हर मानसून में आती है, हर मानसून में राज्य को बड़ा नुकसान होता है, तो वो इशू भी गृह मंत्री के सामने रखा जा सकता है। ठीक है जीत, आप नजर बना के रखिए।